नमस्कार दोस्तों, बालकांड दोहा नंबर 323। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। होम समय तनु धरि अनुलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जग द्विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समउ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनय नाही, मिगिर संग बनी जनु मैना। समय जानकर शेष मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज, अरियुर सर सदैव बिराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनितालहि, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिताय अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमति गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहै। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं,
मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दुकुल गुर करें, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तनुल स्योहियो, करी लोक वेद विधानु कन्यादानु नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंती जिमि गिरिजा महेश, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी, करी होम विधिवत गांठी, जोरी होने लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित किया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ पर दोहा नंबर 323 अपनी चौपाइयों और छंद के साथ संपन्न होता है। आगे दोहा नंबर 324 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।